बेटी प्रतिज्ञा। पिताजी, आप मुझे मत रोकिए, आपको नाग माता की कसम है। बेटी, बेटी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ऐसा मत करो। आप सब ये क्या कर रहे हैं? हमारी नाग माता को बचाने वाली महाभक्त उस महादेवी की बेटी का आप इस तरह ख्याल रख रहे हैं? बहुत बार गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाली प्रतिज्ञा को आप ये उपहार दे रहे हैं? इसके पिताजी को वो जान से मार देंगे ये सोचकर इसने मजबूरी में वो कदम उठाया था, ना कि इस नाग मंडल की बुराई के लिए। हो सकता है, लेकिन प्रतिज्ञा ने नागवंश को छोड़ दिया है, क्या ये दोष नहीं? दोष है, इसीलिए आज के बाद प्रतिज्ञा को नागवंश से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। माता, उस दोष का निवारण करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। नाग चंपा के फूलों से शिवजी की पूजा करके उनकी कृपा पानी होगी, तभी तुम्हें नागवंश से दोबारा मदद मिलेगी। प्रतिज्ञा, नाग चंपा के फूलों से शिवजी की पूजा करके मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। बेटी प्रतिज्ञा, प्रेम और प्रतिज्ञा का विवाह 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। फिर विवाह के 3 दिन बाद तुम्हें नाग खजाना भी प्राप्त करना होगा, नहीं तो कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? प्रतिज्ञा के दूर होने के बाद भी अभी तक यहाँ कैसे खड़ा है? आप यही सोच रहे हैं क्या? आखिर मैंने कौन सा पाप किया है? हमारी शादी बस होने ही वाली थी, तो फिर वो रुक क्यों गई? मेरे पूर्वजों की गई गलती के लिए इस तरह मेरी खुशियों को बलि चढ़ाना, ये कहाँ का न्याय है? मेरे पापा को सिर्फ नाग खजाना चाहिए, उन्हें मेरी चिंता नहीं है। मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली प्रतिज्ञा मुझे छोड़कर अपने पिताजी के साथ चली गई, और हम फिर एक बार बिछड़ गए। ऐसे में मैं क्यों जिंदा रहूं और किसके लिए जीऊं?
वैसे आपसे पूछकर क्या फायदा? जिनसे पूछना है उनसे पूछूंगा। गरुड़ देव, इतने दिनों से मेरे अंदर के गुस्से को और अहम को छोड़कर नाग खजाना प्राप्त करने के लिए ही मेरे बेटे की शादी प्रतिज्ञा से करना चाहता था। नाग खजाना प्राप्त करते समय उस परमेश ने आकर मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। नागों का घमंड चूर करके नाग खजाने को प्राप्त करके गरुड़ वंश की प्रतिष्ठा को मैं चारों दिशाओं में फैला देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। नाग खजाना कैसे प्राप्त करूं, वहां तक कैसे पहुंचूं गरुड़ देव? नाग खजाने तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी प्रतिज्ञा। एक मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? खजाने को मैं कैसे प्राप्त करूं गरुड़ देव? गरुड़ देव, आपके वास्तविक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य आपने इस धनंजय वर्मा को दिया है। मैं धन्य हो गया गरुड़ देव, मैं धन्य हो गया। भक्त, ये तुम्हारे लिए खुशी का समय नहीं है। आगामी 3 दिनों में तुम्हारे बेटे प्रेम को मृत्यु निगल जाने वाली है। मृत्यु किस क्षण और कैसे आएगी ये कोई नहीं बता सकता। आप क्या कह रहे हैं गरुड़ देव? मेरे बेटे की मृत्यु होगी? अभी कल ही मृत्यु से बचकर आने वाले मेरे बेटे की फिर से मृत्यु कैसे हो सकती है गरुड़ देव? आज से 3 दिन बाद अष्ट ग्रहों का निर्माण होने वाला है। राहु और केतु का प्रभाव प्रेम पर बहुत गहरा रहेगा। आगामी 3 दिन के बाद आकाश से एक धूमकेतु टूटेगा। वो धरती पर पहुंचने के दूसरे ही पल तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं गरुड़ देव? जब मेरा बेटा ही नहीं बचने वाला तो मैं भी जीकर क्या करूंगा गरुड़ देव? मेरा इकलौता बेटा गरुड़ वंश की कीर्ति को और मेरे वंश की प्रतिष्ठा को मेरे बाद बचाने वाला इस तरह युवा अवस्था में ही ऊपर चला जाएगा
तो मेरे वंश का क्या होगा गरुड़देव? नहीं नहीं, मुझे मेरे बेटे को बचाना होगा। इस संकट से बाहर निकलने का मार्ग बताइए गरुड़देव। अष्ट ग्रहों की बैठक पूरी होकर धूमकेतु के धरती पर पहुंचने से पहले तुम्हारे पुत्र को प्रतिज्ञा के गले में मंगलसूत्र बांधना होगा। प्रतिज्ञा के गले में? प्रतिज्ञा शादी के लिए मान जाएगी क्या? क्या वो परमेश मानेगा? मंगलसूत्र की पवित्र शक्ति ही तुम्हारे पुत्र को जीवित रख सकती है। उसके बाद ही तुम नाग खजाने को पा सकते हो, और कोई मार्ग नहीं है। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 3 दिन ही बचे हैं। उस परमेश को रास्ते से हटाकर जमीन आसमान एक करके मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। उसकी शादी प्रतिज्ञा से जरूर कराऊंगा। आशीर्वाद दीजिए गरुड़देव। अरविंदा, 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 पर्णिका, पर्णिका। क्या हुआ जी? प्रेम कहाँ है? वो तो सुबह ही चला गया था, अब तक आया नहीं है। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ जी। मृत्यु किस क्षण और कैसे आएगी ये कोई नहीं बता सकता। सुनिए, क्या हुआ है जी? इतने परेशान क्यों हैं? मामा जी, क्या हुआ? इतना सोच क्यों रहे हैं? आगामी 3 दिनों में तुम्हारे बेटे प्रेम को मृत्यु निगल जाने वाली है। धूमकेतु के धरती पे पहुंचने से पहले तुम्हारे पुत्र को प्रतिज्ञा के गले में मंगलसूत्र बांधना होगा। बेटा प्रेम, नहीं नहीं जी, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए जी, सुनिए ना, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा, ये कोई सपना नहीं है अरविंदा, कड़वा सच है। वैसे 3 दिन में शादी कैसे होगी जी? वो परमेश तो हमसे बहुत नफरत करता है, तो वो शादी के लिए कैसे मानेगा? और फिर प्रतिज्ञा भी तो कहकर गई है वो शादी नहीं करेगी, तो फिर वो कैसे मानेगी? ये शादी कैसे हो पाएगी? हमारे बेटे की जान कैसे बचेगी? जरूर बचेगी। मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। ये शादी होकर रहेगी। पर्णिका, जी मामा तुम जी। उस पूरे नाग वंश में ढूंढो, मैं पूरे हरिनगर में ढूंढता हूँ। ठीक है मामा जी। सावधान रहना, जाओ। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। प्रतिज्ञा,
यमराज आत्माओं को अपने पाश से घसीटते हैं, मुझे तुम्हारा प्यार उसी तरह घसीट रहा है प्रेम। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरी जान जा रही है। प्रतिज्ञा, ये सब मेरा भ्रम है। उन्हें ठुकरा कर आने के बाद वो आखिर मेरे लिए क्यों आएंगे? प्रतिज्ञा, प्रेम सच में आ गया क्या? क्यों प्रतिज्ञा, मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। प्रेम, प्रतिज्ञा, यहाँ तुम किस लिए आए हो? मैं यहाँ आपसे और प्रतिज्ञा से बात करने आया हूँ। आप क्या बात करने आए हो? शादी के मंडप में मैंने सब कुछ कह दिया था ना, तो अब भी कुछ बताना है क्या? हाँ, बताना है। प्रतिज्ञा मेरी जिंदगी में आएगी, इसके मैंने बहुत सपने देखे थे। प्रतिज्ञा के दूर जाने से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। प्रतिज्ञा, लग रहा है जैसे कोई मेरे दिल को चाकू से काट रहा हो। तुम्हारे पिता और बुआ की हैवानियत के आगे मुझे तुम्हारा प्यार नहीं दिख रहा। मेरी बेटी को खुशी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूं कि इसकी जान बच जाए। इसीलिए अपनी बेटी को उस वंश की बहू नहीं बना सकता। यह मेरा आखिरी फैसला है। पूर्वजों की गई गलती के लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर अपनी बेटी को उस घर की बहू बनाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को वहां कुछ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका हूं, अब अपनी बेटी को भी नहीं खोना चाहता। बेटा, नाग खजाने के लिए भला होने का नाटक करने वाले तुम्हारे पापा उसी नाग खजाने के लिए किसी का जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आप अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए क्या, इसलिए सब आपके जैसे ही रहेंगे? मेरी प्रतिज्ञा का ख्याल कैसे रखना है ये मुझे पता है। क्यों, प्यार सिर्फ आप ही कर सकते हैं क्या? क्या हम प्यार नहीं कर सकते? नाग खजाने के लिए जान लेने वाले बेवकूफ है, तो उनसे भी बड़े बेवकूफ आप हैं जो हमें रोक रहे हैं। पिताजी के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पिताजी को कुछ मत कहो। वाह, यही है तुम्हारा प्यार प्रतिज्ञा। तुम्हें पिताजी मिल गए हैं तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? महाप्रभु, मैं आपकी तरह समझदार नहीं हूँ। आपको और आपके परिवार को मेरा नमस्कार। अब यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ इससे बात कर रहे हो और वहाँ मामी जी की जान खतरे में है। सुबह से तुम घर नहीं लौटे हो, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गई। तुम अब भी खड़े क्यों हो? चलो। पिताजी, मुझे अरविंदा भांजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। बेटी, उन पापियों के घर मत जाओ। तुम देवी माँ से प्रार्थना करो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। प्रेम, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे कुमकुम मत लगाइए माँ। प्रेम, ऐसा मत बोल। ये भगवान का कुमकुम है। भगवान जैसा कुछ नहीं होता। अगर भगवान सच में होता तो क्या मेरे साथ ऐसा करता?
भगवान भगवान नहीं होता। जब हमारा अच्छा होता है तो भगवान है, और जब बुरा होता है तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप चाहे कुछ भी कहे माँ, मेरा भगवान पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। मैंने आपसे एक बार बोल दिया ना माँ, भगवान, भक्ति या प्यार जैसा कुछ नहीं होता। ये सब एक नाटक है, सब धोखा है। प्रेम, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना बेटा? आने वाले 3 दिनों में तुम्हारे बेटे प्रेम को मृत्यु निगल जाएगी। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं आप? मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं, यही ना? ये क्या कह रहा है तू? माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। अब अगर मेरे भाग्य में मरना लिखा है तो आप उसे रोक पाएंगे क्या? प्रेम, प्रेम, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। तो तू चिल्लाया क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ पापा, मैंने कहा ना आपसे। नहीं, कुछ तो हुआ है बेटा, बता क्या है? पापा कुछ नहीं हुआ है, चाहे तो आप देख लीजिए। मृत्यु की क्षण कैसे आएगी ये कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। तुम्हारा बेटा जीवित नहीं रहेगा। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं हुआ पिताजी। चलो चलते हैं। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब क्या हो रहा है जी? बचपन से प्रेम पर संकट आते जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें ये किस पाप की सजा मिल रही है? प्रेम, प्रेम
उठ बेटा, क्या यही दिन देखने के लिए भगवान ने अब तक जिंदा रखा है? उठ जा बेटा, इस दादी से बात कर, तू जैसा कहेगा वैसा करेंगे। उठ जा, बात कर मुझसे। प्रेम, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, कुछ तो कीजिए। प्रेम, प्रेम। किसी भी मंत्र तंत्र संजीवनी से कुछ नहीं होने वाला। प्रतिज्ञा के गले में मंगलसूत्र बांधने से ही प्रेम बच पाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हाँ बेटी, जिस तरह सती सावित्री ने अपने पति के प्राण अपने मंगलसूत्र के बल से बचाए, उसी तरह प्रतिज्ञा भी प्रेम के प्राण बचा सकती है। साक्षात गरुड़ देव ने ये बात कही है। ये बात वर्मा भी जानते हैं। तू अभी तक खड़ा क्यों है? चाहे जो भी हो, प्रतिज्ञा को जाकर सब बता दे। उसको लेकर आ और शादी करवा दे। मेरे पोते की जान बचा ले। माँ, शादी के मंडप में आकर परमेश प्रतिज्ञा को अपने साथ लेकर गया। ऐसे में तुम ही बताओ, वो हम पर तरस क्यों खाएगा? माँ, प्रतिज्ञा को कैसे भेजेगा वो? सुनिए जी, प्रतिज्ञा प्रेम से बहुत प्यार करती है। प्रेम का ये हाल है, अगर उसे पता चला तो वो यहाँ दौड़ती हुई आएगी, मेरे बेटे को जरूर बचाएगी। आप उसे लेकर आइए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जाइए उसे ले आइए। वर्मा, तुम्हारे बेटे के बचने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। केवल एक ही मार्ग बचा है। अष्टग्रह एक क्रम में आने से पहले प्रतिज्ञा को यहाँ लाकर प्रेम के हाथों से प्रतिज्ञा को मंगलसूत्र बंधवाने से ही प्रेम बच पाएगा। नहीं तो मैं उसे ले आऊंगा स्वामी जी। अपने बेटे को बचाने के लिए उसके आगे हाथ फैलाऊंगा, या फिर उस परमेश को जान से मारकर उसे लेकर आऊंगा। अरविंदा, प्रेम का ख्याल रखना। भद्रा, पशुपति को सारी बात बताओ। हाँ भैया। उसे आने के लिए कहो। ठीक है भैया। माँ, मैं भी जाती हूँ, तुम यहीं प्रेम के पास रहो। सब लोग प्रेम से उसकी शादी करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संभल कर। परमेश, परमेश रुको। प्रतिज्ञा, प्रेम की जिंदगी खतरे में है। उसे तुम ही बचा सकती हो। उसके लिए तुम्हें प्रेम से शादी करनी होगी। चुप रहो, तुम्हारी परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं विनती करता हूँ, हमारा पीछा छोड़ दो। तुम्हारा बेटा मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस कर। बस बहुत हुआ। समझ में नहीं आ रहा है, अगर 1 घंटा बीत गया तो तुम्हारे बुलाने पर भी मेरा बेटा नहीं आएगा। अपने बेटे की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा हूं मैं, इसीलिए मैं आपके सामने विनती कर रहा हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर प्रेम की प्रतिज्ञा से शादी नहीं हुई तो मेरा बेटा नहीं बचेगा, साक्षात गरुड़ देव ने कहा है। इसीलिए प्रतिज्ञा को ले जाने आया हूं। भगवान के लिए मना मत करना। जिसे पलकों पर बिठा कर रखा, उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। बेटी, समझने की कोशिश करो। तुम ही हो जो मेरे बेटे की जान बचा सकती हो। तुम इसकी बात क्यों सुन रही हो बेटी? चलो यहां से।
पिताजी, पिताजी, अरे पिताजी, पिताजी। मार देंगे क्या? यही आता है ना आपको, तो मार दीजिए। आप लोगों ने मेरी माँ को मारा, पिताजी को भी मारने की कोशिश की। अभी भी आपकी भूख नहीं मिटी है क्या? अगर ऐसा है तो हम दोनों को मार दीजिए, किस्सा यही खत्म कीजिए। जान लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम नहीं आओगे तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूं। मेरे बेटे के विषय में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आप पर हमने बहुत विश्वास कर लिया, हमने बहुत धोखे खाए हैं। अब बहुत हुआ, हमें अकेला छोड़ दीजिए। आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। बात समझो प्रतिज्ञा। अगर आप चाहे तो हमें मार दीजिए और हमारी लाशों को यहाँ से ले जाइए, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। चलिए पिताजी। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। प्रेम, अब मैं तुझे कैसे बचाऊं? धूमकेतु के धरती पर पहुंचने से पहले तुम्हारे पुत्र के हाथों से प्रतिज्ञा को मंगलसूत्र बंधवाना होगा। तुम्हारे बेटे के बचने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। अब केवल एक ही मार्ग बचा है। अगर प्रतिज्ञा नहीं मानी तो अब मेरे बेटे को कौन बचाएगा? मेरे वंश के चिराग को जीवन कौन देगा? कौन? मामा जी, कहाँ है प्रतिज्ञा? कहाँ है? वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन आने के लिए नहीं। वो नहीं आएगी तो आप उसे ऐसे ही छोड़कर आ गए? तो फिर क्या करता? उसे मारकर उसकी लाश को लेकर आता मैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके हाथ पैर बांधकर मेरे पास लाओ, मैं उस पर तंत्र मंत्र करूंगा, तभी प्रेम बचेगा। ये क्या कह रहे हो पशुपति? हाँ वर्मा, प्रतिज्ञा को मंत्र शक्ति से वश में करके प्रतिज्ञा की आत्मा प्रेम में डाल दूंगा। तुम्हारा बेटा बच जाएगा। किसी का प्राण किसी और के शरीर में, ऐसा हो सकता है क्या? अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई और मेरे बेटे को कुछ हुआ तो? संदेह मत करो वर्मा, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। मामा जी, मैं उसे लेकर आती हूँ। कहाँ मारने पर उसे कहाँ दर्द होता है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। आप जाकर प्रेम के पास रहिए। बेटी प्रतिज्ञा, मैं जरा जाकर नाग माता के लिए दूध लाता हूँ। ठीक है पिताजी। प्रतिज्ञा दीदी, प्रतिज्ञा दीदी। क्या हुआ? तुम इतना
भाग भाग कर क्यों आई हो? प्रेम भैया। हाँ हाँ हाँ, प्रेम को क्या हुआ? वहाँ बेटा प्रेम, उठ बेटा, उठ बेटा। भैया सुनी जी, प्रतिज्ञा कहाँ है? कहाँ है वो आई क्यों नहीं? आपको पता है दिया बुझ चुका है। स्वामी जी, क्या करना है आप ही बताइए। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, प्रतिज्ञा को लेकर आना ही होगा। प्रेम को होश में लाकर उसके हाथों से मंगलसूत्र बंधवाना होगा, नहीं तो अपने बेटे के बचने की आस छोड़ दो। अर्निका, क्या हुआ? छोड़ो मुझे। चल अर्निका, छोड़ो मुझे। अर्निका, यहाँ से तुम बच के नहीं जा सकती प्रतिज्ञा। तुम इसे मारोगे या जिंदा छोड़ोगे मुझे उससे मतलब नहीं, बस मेरा प्रेम बचना चाहिए। पर्णिका, इस दिग्बंधन के चारों ओर की रोशनी जैसे जैसे कम होगी, प्रतिज्ञा की आयु भी कम होती जाएगी। और यहाँ प्रतिज्ञा की आयु कम होने का मतलब है वहाँ प्रेम की आयु लंबी होती जाएगी। देवी माँ, मेरे बेटे का बदन ठंडा पड़ रहा है, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए, उसे बचा लीजिए माँ। देखो देखो, प्रतिज्ञा का अंतिम पल आ रहा है और प्रतिज्ञा की आयु समाप्त होते ही तुम्हारा प्रेम ठीक हो जाएगा। प्रतिज्ञा, तूने मुझे प्रेम से दूर करना चाहा, अब तू खुद ही दूर हो रही है। अब प्रेम मेरा हो जाएगा, फिर भगवान भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा।